चलो। चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। ये गाना तो आपने सुना ही होगा ना? सुना है? हाँ या ना? सुना है। बचपन से ये गाना आपका फेवरेट रह चुका होगा। क्यों ये फेवरेट था? क्यों फेवरेट था ये गाना? क्योंकि ये बहुत सारे सपनों और आशाओं से जुड़ा हुआ है। हाँ या ना? यस और नो? हाँ, तो सपने बहुत, हम सब सपने देखते होंगे दिन और रात। रात को सपना देखना बहुत अच्छा लगता होगा सभी को, है ना? और दिन में भी हम सपना देखते हैं, मगर सपना देखना तो बहुत आसान होता है, मगर सपने को पूरा करना वही बहुत कठिन होता है, और वो जो अक्सर हम नहीं कर पाते। तो इसी तरह एक सपनों से जुड़ा एक कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बूढ़े आदमी के सपने की कहानी है ये। तो आप तैयार हैं ये सुनने के लिए? तैयार हो? हाँ। तो नेपाल के एक पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव होता था। उस गांव के पास ही एक छोटी सी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर जाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि पगडंडी के अलावा वहां जाने का और कोई रास्ता ही नहीं था। पगडंडी मतलब क्या होता है? पगडंडी मतलब जो कठिन रास्ता होता है, जो नॉर्मल रास्ता नहीं होता, तो उसे कहते हैं पगडंडी। वी कैन से ऑफ रोड। ओके, सो पगडंडी के अलावा उसका और कोई रास्ता नहीं था वहां जाने के लिए। मगर लोग हमेशा, वो गांव वाले वहां हमेशा दिन रात और सुबह शाम वो वहां जाते थे और टहलने के लिए जाते थे, क्योंकि वहां जब जाते थे तो वहां से वो दृश्य जो होता था वो इतना सुंदर होता रहता, तो पूछो ही मत, वो इतना सुंदर होता था। वहां से सूर्योदय और सूर्यास्त देखना एक अद्भुत नजारा ही होता था। तो इसलिए सुबह शाम लोग वहां अपने टहलने के लिए और वो सुंदर दृश्य देखने के लिए जाया करते थे। और वहां जाकर हर लोगों का सपना होता था कि काश वहां हमारा भी एक छोटा सा घर होता। वही था उनका सपना, मगर वहां घर बनाने के लिए सामान ले जाने की सुविधा नहीं थी, इसलिए वहां घर बनाना मुश्किल होता था। तो उन्होंने वो सपना देखा, मगर वो पूरा करने की चाह ही नहीं रखते थे। वो जब सपना देखते थे वो बहुत मुश्किल है तो वो छोड़ देते थे। वो उसे छोड़कर वो सोचते थे कि वो असंभव है, तो वो नहीं संभव हो सकता, तो वो छोड़ देते थे। मगर वही गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो भी हर सुबह शाम वहां टहलने के लिए जाता था पहाड़ के ऊपर। और जब जब वो आदमी वहां टहलने के लिए जाता था, टहलने के लिए नहीं, अद्भुत दृश्य सब देखने के लिए, ओके, टहलने के लिए जाता था, वो अपने हाथों में कभी छोटी छोटी ईंटें या और कुछ, और या घर बनाने का छोटे छोटे सामान सब लेके जाता था। जब जब वो ऊपर जाता था वो छोटे छोटे सामान लेकर जाता था। तो सभी लोग उसे देखकर हंसते थे, बोलते थे कि ये बूढ़ा आदमी ये छोटे छोटे सामान लेकर कब ये घर बना पाएगा उस पहाड़ के ऊपर। तो ऐसे हंस के लेने पे भी वो बूढ़ा आदमी ये इन लोगों का कहना ही नहीं मानते थे, और वह हर दिन सुबह शाम अपना काम करता था बिना किसी के सुने, बिना किसी के परवाह किए वो अपना काम ही करता था। और इसके अलावा वे अपने घर वालों से भी कहता था कि जब जब आप ऊपर जाओ आप अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर जाओ। और वो भी, जो घर के मुखिया की बात कौन टाल सकता है, तो वो भी हमेशा कुछ ना कुछ सामान लेके जाते थे। तो इतने में ही उस पहाड़ के ऊपर कुछ महीनों में
इतना सारा सामान इकट्ठा हो गया, पूछो ही मत। उस सामान से अब घर बन सकता था। इतना सारा सामान उस पहाड़ के ऊपर अभी इकट्ठा हो चुका था कुछ ही महीनों में। और उस बूढ़े आदमी ने उस सामानों से एक छोटी सी प्यारी सी एक घर बना ली अपने लिए, और वह वहां रहने लगा। अब जब घर वाले वहां जाते थे, घर वाले नहीं, अब जब गांव वाले जब पहाड़ के ऊपर जाते थे, तो उस घर को देखकर ऐसे सोच में पड़ जाते, वो बहुत तारीफ करते थे और वो सोच में पड़ जाते थे कि काश हम भी इस तरह छोटी छोटी सामान इकट्ठा करते धीरे धीरे, और अब हमारा भी मकान यहाँ होता या हमारा भी घर यहाँ होता। तो ऐसे सोच में पड़ जाते थे वो। तो ये है कहानी एक बूढ़े आदमी की, जिसने अपने एक असंभव सपने को संभव बना लिया। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या संदेश मिला? कहानी मतलब पता चला ना? हाँ, क्या संदेश मिला इस कहानी से? कोई आकर कह सकता है क्या संदेश मिला इस कहानी से? कोई भी? फिलहाल प्रद्युम्न, क्या संदेश मिला इस कहानी से? वेरी गुड प्रद्युम्न। तो यही है इस कहानी का संदेश कि हम इसी तरह हमारे भी बहुत सारे सपने होते हैं जो दिखने में बहुत असंभव लगते हैं, बहुत मुश्किल लगते हैं, मगर यदि हम किसी की परवाह न किए बिना हम जब लगातार उसमें काम करें तो एक असंभव सपना